मंत्री राजकुमारों के बुरे आचरणों की चर्चा राजा के सामने कदापि न करें, क्योंकि स्त्री और पुत्र का मोह बड़ा बलवान होता है। अतः दोनों की निंदा कभी कल्याणदायक नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज 2026 के इस दौर में जब हर तरफ ट्रांसपेरेंसी और सीधे फीडबैक की बात करते हैं, हम नीति शास्त्र के एक ऐसे गहरे नियम को समझेंगे जो आज के कॉर्पोरेट और पारिवारिक जीवन में 100% सच बैठता है। अक्सर हम मानते हैं कि हर सच को बिना सोचे समझे बोल देना ही ईमानदारी होती है, लेकिन वैदिक नीति का एक अचूक नियम है। वो कहता है कि मंत्री राजकुमारों के बुरे आचरणों की चर्चा राजा के सामने कदापि ना करें। इसे आज के समय से जोड़कर देखिए। किसी बड़ी कंपनी के फाउंडर या सीईओ के सामने उसके अपने ही बेटे या बेटी के काम की कमियां निकालना कितना जोखिम भरा काम हो सकता है। भले ही आप कंपनी के सबसे वफादार मैनेजर यानी कि मंत्री हो, लेकिन बॉस के बच्चों अर्थात राजकुमारों की सीधी शिकायत अक्सर आपके करियर के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। इसके पीछे कारण बताते हुए नीति कहती है, क्योंकि स्त्री और पुत्र का मोह बड़ा बलवान होता है। इंसानी स्वभाव सदियों में नहीं बदला। आज 2026 में भी कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा प्रोफेशनल या लीडर क्यों ना हो जाए, जब बात उसके परिवार की आती है तो उसका तार्किक दिमाग अक्सर पीछे छूट जाता है और अंधी जो मोह होती है वो उस पर हावी हो जाती है। पिता का यह मोह बिजनेस के नियमों को भी धुंधला कर देता है। यही वजह है कि शास्त्रों ने हमें पहले ही ये सचेत कर दिया था। अतः इन दोनों की निंदा कभी भी कल्याणदायक नहीं होती। जब एक वफादार कर्मचारी या रिश्तेदार सच का आईना दिखाता है तो मुंह में अंधा व्यक्ति उस सच को स्वीकार करने की बजाय आईना दिखाने वाले को ही अपना दुश्मन मान बैठता है। ऐसी सीधी निंदा ना तो आपके खुद के भविष्य के लिए अच्छी होती है, ना ही उस संस्थान के लिए। तो इस सीख का सीधा सा मतलब ये नहीं है कि हम इसे गलत को सह लें या गलत को सही मान लें, बल्कि यह है कि जहां अंधा मोह हो वहां सीधा टकराव या निंदा की बजाय कूटनीति, सही रणनीति और सही वक्त का इंतजार करें। अतः आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। नमस्कार।